दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। बहुत समय पहले उत्तरी चीन में 3 भिक्षु रहते थे। कोई भी उनका नाम नहीं जानता क्योंकि उन्होंने चीन में कभी किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वे अभी भी 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाने जाते हैं। वे हमेशा साथ रहते थे और एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे, और वे जहां भी जाते बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी देखकर लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती। वे अंदर से और इतनी खुशी से हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसी के सागर में डूब जाता। वे एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे। वे ना तो कोई शब्द बोलते थे और ना ही उपदेश देते थे और ना ही किसी को कुछ सिखाते थे। जहाँ भी वे तीनों जाते वे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते कि लोग अपना सारा दुख भूल जाते और बस हंसने लगते। पूरे चीन में उनके बारे में चर्चा हुई। जब भी कोई उनका नाम पूछता वे बस हंसते, और इसलिए लोग उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु कहने लगे। वे हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य को अपनी हंसी से समझ लिया हो। उन्होंने पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना उनके सामने कोई नहीं फैला पाया था। पूरे चीन में घूमते हुए और लोगों को हंसाते हुए वे तीनों समय के साथ बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तब उनमें से एक की मृत्यु हो गई। इस खबर को सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। ग्रामीणों को लगा कि शायद इस दिन शेष 2 भिक्षु अवश्य रोएंगे। हर कोई उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। प्रातःकाल सारा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन वे ये देखकर चकित रह गए कि तीसरे साधु के शव के पास बैठे दोनों भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें इस तरह हंसते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ लोग उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह तुम्हारा साथी था और तुम्हें उसकी मौत पर नहीं हंसना चाहिए। और उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों ने शर्त रखी थी कि जो पहले मरेगा बाकी की 2 उसकी मृत्यु पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। विदा कहने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। ये कहकर उन्होंने तीसरे भिक्षु के शव को चिता पर रख लिया। चीन में ये प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले तीसरे भिक्षु ने अपने साथियों से कहा कि वह उसकी मृत्यु के बाद उसके कपड़े ना बदलें और उसके शरीर को ना नहाएं, क्योंकि वह कभी अशुद्ध नहीं था। उसने अपने जीवन में इतनी हंसी बांटी थी कि कोई भी अशुद्धता उस पर जमा नहीं हो सकती थी। तीसरे भिक्षु के चिता में आग लगा दी गई और अचानक आसमान में पटाखे फूटने लगे, क्योंकि भिक्षु ने अपने कपड़े के अंदर पटाखे छिपाए हुए थे। पटाखों का ऐसा नज़ारा देख पूरा गांव फिर से हंसने लगा और तीसरे भिक्षु के मौत के दुख को भूल गया, और इस तरह मरने के बाद भी भिक्षु लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा जीवन भी महज एक मजाक है, और इसे समझने वाला दुनिया के झंझट में नहीं पड़ता जो बेवजह हमें परेशान करते हैं। हमें दूसरों के साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घट जाती है। हमें खुश होने या हंसने का कारण नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखना चाहिए, क्योंकि खुशी के ये पल एक दिन खुशी के बड़े पल में बदल जाएंगे। इसलिए
जब भी आपके जीवन में कोई दुख आए तो हंसने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप हंस रहे होते हैं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है।